नमस्कार किसान भाइयों, पैराडाइज रैबिट फार्म में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि समय समय पे कई किसानों के ये सवाल आते हैं कि उन्हें कैसे पता लगेगा कि रैबिट फार्मिंग से पर मंथ उन्हें क्या मुनाफा हो रहा है और एक खरगोश कितनी उनकी आमदन ले रहा है और कितनी उनको बचत दे रहा है। इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी लेते हैं राजेश जी से। राजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी हमारे किसान भाइयों को ये बताएंगे कि उन्हें पर रैबिट का खर्चा या पर मंथ उन्हें बचत क्या होती है रैबिट फार्मिंग से। नमस्कार दोस्तों, आज मैं रैबिट फार्मिंग के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर कितनी लागत आती है और कितना आपको मार्जिन निकलता है। सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर ऑफ एनिमल कितने लेते हो। कोई 5 यूनिट की बात करता है, कोई 10 यूनिट की बात करता है, कोई 50 यूनिट की बात करता है। जितना बड़ा आप सेटअप लगाएंगे उतना मार्जिन आपको हमेशा ज़्यादा आएगा। क्यों ज़्यादा आएगा? लेबर कॉस्ट 20 से 25 यूनिट तक एक ही लेबर आपकी काम करती है। चाहे आप 5 यूनिट लगाओ, चाहे आप 25 यूनिट लगाओ, उसमें एक ही आदमी आपका सफिशेंट है। दूसरा, फीड स्टोर उसके लिए खर्चा उतना ही आता है बनाने के लिए। आप फार्म पे 2 घंटे रुकते हो या 5 घंटे रुकते हो या 2 चक्कर लगाते हो या 3 चक्कर लगाते हो दिन में अपने फार्म हाउस पे, तो आपका पेट्रोल खर्चा और आपका टाइम उतना ही लगता है। पहले तो मैं सभी किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा, जितना बड़ा सेटअप आप लगाएंगे उतना आप मार्जिन में जाएंगे और आपका इंटरेस्ट उतना ज़्यादा रहेगा। एक चीज़ तो ये कहना चाहूँगा। खर्चे की क्या बात आती है और प्रॉफिट की क्या बात आती है कि कोई भी आपने रैबिट ले लिया कि हम एक 10 यूनिट की बात करेंगे। 10 यूनिट पे क्या है कि जैसे एक 70 मादा होती हैं। ये 70 मादा एक साल के अंदर 6 से 8 बार बच्चे निकालती है। अगर आप हर 45 दिन पे इससे बच्चे लेंगे तो आपको मतलब ये 8 बैच निकाल के देगी मादा। अगर आप साल में 6 बैच लोगे तो हर 2-2 महीने पे ये बच्चा निकाल के देगी। ये रैबिट जैसे 70 मादा मैंने बताई, ये जब भी आप मीटिंग करा देते हो तो 30वें दिन बच्चा दे देती है। 30 डेज का इसका प्रेगनेंसी पीरियड रहता है और 15 दिन में बच्चे की जैसे 12-13 दिन पे आँख खुलने चालू हो जाती है। जैसे बच्चा दाने पानी पे आ जाता है आँख खुलने के बाद, तो आप इसको दोबारा से मीटिंग करा सकते हैं। जैसे आप दोबारा मीटिंग कराएंगे तो वही 30 दिन का ड्यूरेशन हो गया। 15 दिन का गैप दे दिया, 30वें दिन इसने दोबारा बच्चा दे दिया, 45 दिन का हो गया। अगर 15 दिन पे आप इसको मीटिंग नहीं कराते हो, 30वें दिन कराते हो, तो 30 दिन प्रेगनेंसी के हो गए, 30 दिन आपने गैप दे दिया। इसलिए साल में 6 बैच निकलते हैं। बच्चा 12-13 दिन पे खाना चालू कर देता है। जब से बच्चा चालू करता है और लास्ट तक आपका 4 किलो फीड खाता है वो रैबिट। जो आप ड्राई फीड देते हो वो 4 किलो। लेकिन खाली आप फीड पे इसको पालेंगे तो आपको मार्जिन रेशो थोड़ा कम आएगा अकॉर्डिंगली जैसे ग्रीन देने से। आप कुछ फार्मरों के पास ग्रीन होता है, कुछ फार्मरों के पास ग्रीन नहीं होता है। जैसे कुछ लोग सिटी में काम कर लेते हैं या कुछ के पास ज़मीन नहीं होती है, वो किधर रेंटेड फार्म लेके उसको बना लेता है, तो वहाँ पे उसको एग्रीकल्चर लैंड नहीं मिलती है तो वो उसको ग्रीन नहीं डाल पाता है। दोनों टाइम अगर आप फीड पे उसको रखेंगे तो मार्जिन आपका 50% सीधा सीधा घट जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि जब भी आप फार्मिंग करें तो हल्का फुल्का आपके पास ग्रीन चारा जरूर होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, एक रैबिट 12 दिन का खाना चालू करता है तो 90 दिन तक वो 4 किलो फीड खाता है, 25 किलो हरा चारा खाएगा। जो 4 किलो फीड की कॉस्ट आती है आज के टाइम की मैं बात करता हूँ तो 25 से लेके 30 रुपये किलो के बीच में फीड आता है। तकरीबन 100-115 रुपये के बीच का वो फीड खा लेता है। दूसरा, ग्रीन 25 किलो जो ग्रीन है तो तकरीबन 2 रुपये किलो के हिसाब से हम कॉस्ट लगाते हैं अगर वो अपनी ज़मीन में बोता है। जैसे मैंने बताया कि 25 किलो हरा चारा खाएगा, अगर उसके पास अपनी ज़मीन है तो 2 रुपये किलो के हिसाब से उसको कॉस्ट आती है उसकी 50 रुपये, और 100 से 120 रुपये कॉस्ट आ गई उसकी फीड पे। तकरीबन 170 रुपये में 90 दिन के अंदर रैबिट खा जाता है जी। कितना वजन लेता है खा के? इतना फीड खा के और ग्रीन खा के वो अपना वजन 2.25-2 kg के आसपास अपना वजन ले लेता है। वे खर्चा जो आता है वो 90 दिन के रैबिट को, मतलब जैसे 12 दिन से लेकर 90 दिन के अंदर जो रीजनेटेड रैबिट है, जो पैदा हुए रैबिट हैं, उसका खर्चा ये आता है जी आपका।
इसके अलावा जैसे आपको जोड़ना पड़ेगा पेरेंट का खर्चा, कि उसके मदर हैं, फादर हैं, जो लेबर आपके यहाँ काम करेगी, कुछ हल्की फुल्की कोई मेडिसिन आ जाती है या कोई कुछ ऐसे खर्चे निकल के आ जाते हैं जो हिडन रहते हैं, हमें नहीं पता होता है कि कौन सा खर्चा ऐसा निकल के आ गया। तो 80 रुपये उस खर्चे को भी इसी रैबिट के साथ आपको लेके चलना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया 160 से 70 रुपये प्लस 80 रुपये, तो तकरीबन 240-250 रुपये तक का एक रैबिट के ऊपर खर्चा आ जाता है आपको तैयार करने में। अब बिकता क्या रेट है, 250 रुपये किलो, एक अंदाज़न रेट दिया मैंने। ये कभी कभी 270 भी बिकती है चीज़, 280 भी बिकती है, 300 भी बिक जाती है। मार्केट में एनिमल नहीं होगा तो 2 पैसे ज़्यादा भी मिलेंगे आपको। अब ये 250 रुपये किलो की बात मैं करता हूँ, तो 2 किलो का रैबिट होने में तकरीबन 500 रुपये का आपका बिकता है। थोड़ी आप वज़न किसी रैबिट का कम हो जाता है तो कोई 480 का बिक जाता है, कोई 490 का बिकता है। ऐसा एक 480 रुपये से लेके और 500 रुपये तक का एक रैबिट बिक जाता है आपका, जिसके ऊपर खर्चा आया आपका 230 रुपये से लेके 250 रुपये। तो इतना ही तकरीबन जो खर्चा आया उसके ऊपर इतना ही तकरीबन आपको मार्जिन निकल के आएगा। ये मार्जिन कितने दिन में निकल के आया कि आपने सपोज करो 2 लाख रुपए का रैबिट बेचा है, तो 1 लाख रुपए आपका खर्चे में चला जाता है, 1 लाख रुपया तकरीबन मार्जिन आ गया आपका। ये 45 दिन में भी ले सकते हो, 2 महीने में भी ले सकते हो। कैसे, जैसे मैंने फर्स्ट में वीडियो चालू की तो उसमें मैंने आपको गाइड किया है कि आप अगर बच्चा देने के बाद 15वें दिन मीटिंग कराओगे फीमेल को, तो आपके बैच निकलेंगे हर 45 दिन पे। एक मैंने इसमें बताया है कि अगर आप उसको बच्चा देने के बाद 30 दिन के बाद मीटिंग कराओगे तो आपके बैच निकलेंगे साल में 6 और 2 महीने का बैच। जैसे ये 1 लाख रुपए आपको मार्जिन आया है, ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसको 45 दिन में डिवाइड करते हैं या आप इसको 2 महीने में डिवाइड करते हैं 60 दिन पे। तो ये मेरी फार्मरों को विनती है कि आप इस कैलकुलेशन को बना के किसी के पास भी जाते हैं कि फीड कॉस्ट आपके आज क्या है, आपका अलग खर्चा क्या आता है, तो उस हिसाब से इस काम को आप चालू कर सकते हैं।